हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस इस सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में आज हम कुछ नए प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और उनका रिस्पॉन्ड कैसे किया जाएगा, उनका जवाब कैसे दिया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस आइदर, यहाँ आपका कॉमा, नाइदर, ऑब्लिक, नॉर प्लस हेल्पिंग और प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने मिल जाए या कोई बोल रहा है और उस कार्य में आप भी शामिल हो, अर्थात इस बात से आप भी सहमत हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको जवाब किस प्रकार से देना है। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, शी कांट कुक फूड, शी कांट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती है, वह खाना नहीं पका सकती है। अगर ऐसा कहीं पर सेंटेंस है, किसी ने बोल दिया, ठीक है, आपके सामने कोई बात कर रहा है, शी कांट कुक फूड, तो अगर आप भी खाना नहीं बना सकते हो, अर्थात आपके अंदर भी वह काम करने की क्वालिटी नहीं है, आप उसको नहीं कर पा रहे, एबिलिटी नहीं है, तो आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो। पहले तो ऐसे बोल सकते हो, आई कांट आइदर। इसका मतलब आई कांट आइदर कुक फूड, मैं भी खाना नहीं पका, मैं भी तो ऐसे ही हूँ, मेरे अंदर भी यही क्वालिटी है, मतलब मैं भी खाना नहीं पका सकता हूँ। तो आप चाहें तो आई कांट आइदर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आइदर का यूज़ कर लीजिए, यह भी सही होगा। या नाइदर कैन आई, नाइदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या नॉर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आइदर का प्रयोग या तो, ठीक है, आइदर आर, नाइदर नॉर का प्रयोग न तो, ये निगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ये हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं, नाइदर और नॉर। हाँ, आइदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन सेंस यहाँ पर अगर निगेटिव का है, कोई सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में आया हुआ है, तब भी आप आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे एक साथ यूज़ होता है, आइदर पेन इज़ गुड, यानी या तो एक कलम अच्छी है या तो एक कलम अच्छी है, ठीक है ना। नाइदर पेन इज़ गुड, न तो यह कलम अच्छी है न तो यह कलम अच्छी है, दो लोगों के लिए होता है। लेकिन ऐसे में नेगेटिव सेंटेंस में भी आइदर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका मतलब होगा मैं भी खाना नहीं पका सकता हूँ, मेरे पास भी क्वालिटी नहीं है खाना पकाने की। नाइदर कैन आई मतलब नाइदर कैन आई कुक फूड, ठीक है, न तो मैं भी खाना पका सकता हूँ, यानी वो खाना नहीं पका सकती तो मैं भी खाना नहीं पका सकता हूँ। एंड नॉर कैन आई, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ध्यान से देख लीजिए, यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आइदर का यूज़ करेंगे तब भी सही होगा। ये कब यूज़ होगा? जब ऊपर वाला जो सेंटेंस है उस काम को आप भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे शी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाती है, शी डजंट कुक फूड, तो लिखोगे आई डोंट आइदर, आई डोंट आइदर, या लिखोगे नाइदर डू आई नॉट डू आई। तो जो भी सेंटेंस यहाँ का होगा उसके हेल्पिंग वर्ब या जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसका यूज़ हम जरूर करेंगे। यहाँ नेगेटिव सेंस में, शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर आप पूरा फुल उसका फॉर्म यूज़ करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव सेंस देता है, और यहाँ पे नॉर लिखने के बाद यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉर भी नेगेटिव सेंस देता है। तो इस स्ट्रक्चर पर आपकी ये जो आंसर है बोला जाएगा, ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए सेकंड है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से भी आएगा, जैसे दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, तो अगर इसका जवाब देना हो, कहीं पर कोई बोल रहा है दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, तो अगर हमें बोलना हो तो हम कहेंगे आर दे, आर दे मतलब आर दे वर्किंग, सच में क्या वे काम कर रहे हैं? देखो आर दे वर्किंग, क्या सच में काम कर रहे हैं? रियली, ध्यान दो, रियली और इंडीड का भी प्रयोग करके आप बोल सकते हो। वैसे इनका मतलब रियली और इंडीड में ही निकलता है, ठीक है। आर दे मतलब आर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे हैं? रियली
सच में, रियली दे आर वर्किंग, सच में वे काम कर रहे हैं, ऐसा सेंस निकलेगा। रियली का मतलब सच में वे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि मन में अभी हेजिटेशन है इनके, मतलब मन में इनके प्रश्न हैं कि वे भी काम कर रहे हैं। इंडीड, इंडीड, ठीक है, सचमुच में। आर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे हैं, तो इनका सेंस प्रश्नवाचक में निकलेगा। ओके, तो वहाँ पर रियली और इंडीड का भी प्रयोग कर सकते हो आप। यहाँ पर सी में जैसे लिखा है दे आर वर्किंग, आर दे वर्किंग, रियली, रियली मतलब वे काम कर रहे हैं, इंडीड सचमुच में वे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप सी वाले में लिखना चाहते हैं नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वाट, आप वाट से भी कर सकते हो। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि वे काम कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर वाट लगाकर इंटरजेक्शन लगा सकते हैं ताकि आपको यह कंफर्म हो जाए कि वे काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता नहीं है फिर भी आप उस पर थोड़ा सा सवालिया निशान लगा रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो वाट, वाट लगाने के बाद आगे लिख सकते हैं आर दे वर्किंग, क्या वे काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप आंसर इनका दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इनको आप चौथे रूप में बोलना पड़े, ओह दे आर दे, अरे हाँ सच में वे काम कर रहे हैं, आर दे, वाओ सच में, तो ऐसे ओ दे आर दे, सच में वे काम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। तो आप देख लीजिए ऐसे कई सेंटेंस मिले, दे आर वर्किंग तो आप बोलेंगे आर दे मतलब क्या वे काम कर रहे हैं, रियली यानी रियली का मतलब सचमुच में वे काम कर रहे हैं, इंडीड सचमुच में वे काम कर रहे हैं, वास्तविक रूप से वे काम कर रहे हैं, वाट, ठीक है, वाट मतलब क्या, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि वे काम करते हैं, वाट क्या, दे आर वर्किंग वे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो। अगर आपके मन में उनके प्रति कोई संकोच हो, कोई शंका हो, ठीक है, कोई प्रश्न की बात हो, आप जानते हो कि वे काम नहीं करते, आपने कभी देखा ही नहीं है, अक्सर घरों में होता है, ठीक है, कोई लड़का है या लड़की है कभी कोई काम नहीं करता, उसको घर वाले काफ़ी फैसिलिटी दे चुके हैं कि आपको काम नहीं करना है, अचानक कोई देखता है कि वह घर का काम कर रहा है, मान लीजिए कोई लड़की है वह बर्तन वगैरह साफ़ नहीं करती, लेकिन अचानक एक दिन उसको बर्तन साफ़ करते हुए देखा जाता है, तो जो देखता है आके आपके पास बोलेगा, ठीक है, सी इज़ वर्किंग, अगर बोलेगा सी इज़ वर्किंग तो वहाँ पर आप बोलोगे इज सी, क्या वह काम कर रही है, मतलब आप तो अभी प्रश्नवाचक क्वेश्चन ही करेंगे ना, इसलिए करेंगे क्योंकि आपने कभी उसको देखा ही नहीं, ऐसे बोल पाएंगे रियली सी इज़ वर्किंग, इंडीड वाओ क्या ऐसी बात है सचमुच में, व्हाट सी इज़ वर्किंग क्या क्या बात कर रहे हो, वह काम कर रही है, ओ सी इज़, ठीक है, यहाँ पे इज सी सचमुच में भी काम कर रही है। तो इस प्रकार के जो है आंसर हम ऐसे प्रश्नों के लिए बोल सकते हैं। नीचे देखिए, आई डिडेंट लव दिस पेन, आई डिडेंट लव दिस पेन, मैं इस कलम को पसंद नहीं करता था या नहीं किया, आई डिडेंट लव दिस पेन, मैं इस कलम को पसंद नहीं किया, तो बोलोगे डिडेंट यू, डिडेंट यू, ओ यू डिडेंट, डिडेंट यू, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मैंने इस कलम को पसंद नहीं किया, अगर कोई आपके सामने बोलता है, जैसे आप दुकान पर खड़े हो, ठीक है ना, अगर कोई लड़का है आपके साथ, आपका फ्रेंड है, वह कलम को पसंद नहीं करता था पहले या नहीं किया, बीते समय की बात है, अगर वो बोलता है आई डिडेंट लव दिस पेन, आई डिडेंट लाइक दिस पेन, मैं इस कलम को पसंद नहीं करता था, मतलब पहले या नहीं किया, तो आप वहाँ पर ऐसे बोल पाओगे डिडेंट यू, मतलब डिडेंट यू लव दिस पेन, क्या तुम इस कलम को पसंद नहीं किए, इस कलम को पसंद नहीं किए, ओ यू डिडेंट, डिडेंट यू, अच्छा पसंद नहीं किए, मतलब तुम्हें पसंद नहीं आई होगी। तो इस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है इस नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, तो जैसा कोई बोलता है सेंटेंस, उस सेंटेंस को पहले आप सुनिए, ठीक है। देखिए सुनना दो प्रकार से होता है, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग, ठीक है। अगर कोई आपस में बात कर रहे हैं दो लोग और एक व्यक्ति हियर कर रहा है, दूसरा स्पीक कर रहा है, ठीक, मान लीजिए स्पीक करने वाला ए हो गया, हियर करने वाला बी हो गया, तो जो स्पीक कर रहा है वो बोल रहा है
और आपको सुनना है, आप हियर कर रहे हो, लेकिन बार बार आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, वॉच पे जा रहा है, न्यूज़पेपर पे जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ओनली हियर कर रहे हो। मतलब आपका ये जो कान है ना, सुनने के एक कह सकते हो कि इंद्रिय के रूप में, यंत्र के रूप में यूज़ कर रहे हो, लेकिन अटेंटिवली नहीं सुन रहे हो, ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो। लेकिन अगर आप लिसन कर रहे हो ना, लिसनिंग कर रहे हो, तो आप ओनली उसकी तरफ ध्यान दिए हो। आपका पूरा जो कान का ध्यान है, ठीक है, जो अटेंशन है वो उसकी बातों की तरफ है, आप बड़े गौर से सुन रहे हो। तो किसी भी बात को पहले सुनिए, ठीक है, सुनने के बाद अगर आप उसका जवाब देते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी करेक्ट होता है। लेकिन आप बात को पूरे सुने नहीं और आपने रिप्लाई कर दिया या रिस्पॉन्ड कर दिया, तो वहाँ पर हो सकता है उनका पूछने का तरीका कुछ और रहा हो और आपने कुछ और बता दिया। पहले आप लिसनिंग करना सुनिए, सीखिए, फिर उसके बाद स्पीक करिए। ओके, आगे देखिए, डू यू विश टू बाई अ कार, ठीक है, 2 बार हो गया है, इसको एक बार आप ओमिट कर लीजिए, ठीक है। डू यू विश टू बाई अ कार, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं, या डू यू वांट टू बाई अ कार, ठीक। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल में आप जवाब देते हो हाँ या नो में, तो ही बोलते हो ना, एस आई डू, ये तो मैंने बताया ही था, ऐसे बोलते हो एस आई डू, या बोलते हो ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स, निसंदेह, अनडाउटेडली आई डू, निसंदेह मैं खरीदना चाहता हूँ। अगर नेगेटिव बोलते हो तो बोलते हो नो आई डोंट, नो आई डोंट विश टू बाई अ कार, ऐसे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट श्योर, निश्चित नहीं हूँ कि खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, ऐसे नॉर्मल में जवाब तो देते ही, ये आप जानते ही हो, देखो शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अभी यही बताया गया था आपको कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, जिस टेंस में होगा, आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। ओके, यही जानते हो ना, जैसे आर यू प्लेइंग, एस आई एम, ठीक है, मतलब आई एम प्लेइंग, देखो ऊपर भी कंटिन्यूस, नीचे भी कंटिन्यूस। ओके, डू यू प्ले, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एस नो टाइप सेंटेंस है, एस आई डू, यहाँ पर भी देखिए आपने उसी का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर टेंसेस कुछ और होते हैं, लेकिन आंसर जब आप देते हैं तो वह कुछ और हो जाते हैं, किसी दूसरे टेंस में भी बताया जा सकता है। ओके, ये फिक्स नहीं है कि जिसमें जवाब पूछा गया है, यानी क्वेश्चन किया गया है, आपका जवाब भी उसी में हो, ठीक। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, वही मैंने लिखा है। अभी देखिए, ये तो ठीक था यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर देखिए, डू यू विश टू बाई अ कार, क्या तुम एक कार खरीदना चाहते हो, तो आप बोलोगे एस आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ इट बट हैवंट क्वाइट डिसाइडेड इट, हाँ मैं इसके बारे में सोच तो रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, देखो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, बट हैवंट क्वाइट डिसाइडेड इट, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। अब बात को समझिए, यहाँ पे डू लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का या इंट्रोगेटिव का एसनो टाइप सेंटेंस है। ओके, लेकिन यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। देख रहे हैं, 2 क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो आप इसको गौर से देख लीजिए, डू यू विश टू बाई अ कार, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, एस आई डू, ऑफ कोर्स, नो आई डोंट, नॉट एट ऑल, नॉट श्योर, ऐसे बोलते हैं। अगर हाँ में बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, ना में बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये विशेष मैंने बताया कि इसका हम रिप्लाई, इसका रिस्पॉन्ड हम दूसरे टेंसेस में भी कर सकते हैं। देखिए, क्या तुम कार खरीदना चाहते हो, अब एस नो में जवाब न दे करके डायरेक्ट ऐसे हाँ, एस का मतलब यहाँ पर हो गया एस आई, ठीक है, विश टू बाई ए कार, हाँ मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन आप अपनी चीज़ें बता रहे हो उसमें, और हाँ मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अभी इसके बारे में फैसला नहीं लिया है कि मैं इसको खरीदूँगा कि नहीं खरीदूँगा। देख लीजिए, कोई भी आपसे पूछता है क्या तुम, ठीक है, राम से मिलना चाहते हो, हाँ ऐसे बोल दो हाँ, लेकिन अभी तक मैंने फैसला नहीं किया है। देखो, हाँ बोलने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर दे रहे हो, जबकि ऊपर बोल रहा है क्या तुम राम से मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू
मिटराम, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन आप परफेक्ट टेंस में जवाब दे रहे हो। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनका जवाब हमें उसी टेंस में नहीं दूसरे टेंस में भी देना पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, इसको ये फिक्स मत मानिएगा कि वही टेंस है तो रिस्पॉन्ड भी उसी टेंस में करें। क्लियर? जैसे बहुत सारे नॉर्मल तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं किसी के सामने, छोटे छोटे टर्म में, छोटे छोटे शब्दों में, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिप्लाई होता है बड़ा ही सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट, जिसको आप बोलते हैं टू द पॉइंट, बहुत घुमा फिरा करके, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, अगर हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है वेयर, ठीक है, वेयर लगा के क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो वेयर आर यू गोइंग, आप डायरेक्ट बोल देंगे जयपुर, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग जयपुर, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू जयपुर। अगर आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू जयपुर, काफ़ी देखिए लंबा हो जा रहा है। स्पीकिंग में आप इतना बोल सकते हो जयपुर। व्हाट आर यू डूइंग, वर्किंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, प्लेइंग, व्हाट आर यू डूइंग, रीडिंग, क्या कर रहे हो, रीडिंग, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो रीडिंग माई बुक, ठीक है, डूइंग माई वर्क, ऐसे ही बोल सकते हो, हेल्पिंग माई मदर, ये भी ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो बस बोल दीजिए वर्किंग। ऐसे कोई बोल रहा है कि क्या कर रहे हो, तो काम कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, खा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, नहा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट अगर बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब देखो काफ़ी लंबा हो रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बस हो गया, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर आप और इसमें थोड़ा सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खास कर रहा हूँ, ठीक है, तो नथिंग स्पेशल ऐसे बोल सकते हो, नथिंग स्पेशल, जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, या जस्ट प्लेइंग, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, बस क्रिकेट खेल रहा हूँ यार, तुम्हें भी खेलना तो आ जाओ, इफ़ यू वांट टू प्ले लेट्स कम प्ले टुगेदर, आओ हम साथ में खेल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अब जैसे हाउ डिड यू डू दिस, तुमने इसको कैसे किया, अब तुमने इसको कैसे किया, इसमें देखो उसके तरीक़ों को पूछ रहा है, इसको बोलोगे वेरी क्लियरली, वाइजली, ठीक है, बुद्धिमानी से किया, ठीक है, ब्रेवली, बहादुरी से किया, विद माई सेंस, अपने दिमाग का प्रयोग करके किया। अब इसको बोलोगे आई डिड इट, ठीक है, वाइजली, मैंने इसको बुद्धिमानी ढंग से किया, आई डिड इट वेल, मैंने इसको अच्छे तरीके से किया, पूरा नहीं बोलना, वाइजली, वेल, क्लियरली, विद हेल्प माई ब्रदर, मैंने अपने भाई की सहायता से किया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस स्पीकिंग में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिनका हम आंसर देते समय काफ़ी हमें ध्यान देना होगा कि हम लंबे चौड़े सेंटेंसेस को ना बोलें। ओके, तो ढेर सारी चीज़ें अभी आपको और मिलने वाली हैं, इसमें एक्सरसाइज भी मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। दैट्स ऑल।